विश्वास करता हूँ आप विश्वास में अपने पवित्र विश्वास में मसीह यीशु में आप बढ़ रहे हो और प्रभु आपको लगातार बढ़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ परमेश्वर की ओर से कि प्रभु आपको दिन प्रतिदिन उन्नत करता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर आते समय मैं सुबह भोर को उठकर हमेशा मुझे टाइम अभी मैंने नियुक्त किया है, जब भी मैं भोर की मीटिंग लेता हूँ तो मैं दिन के पहले समय को परमेश्वर के चरणों में बिताने का पसंद करता हूँ। हालेलुया। और मैं तुरंत मीटिंग खत्म करने के बाद मैं लेटता नहीं, सोता नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा से अनुग्रह से मैं प्रभु के चरणों में जाता हूँ 7 बजे तक। हालेलुया। जब तक बच्चे या हम सारे के सारे उठ नहीं जाते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज सुबह भी मैं परमेश्वर के चरणों में रहा, कल भी मैं उपवास था, मेरा शुक्रवार रहता है और निजी प्रार्थनाएं रहती हैं। शुद्धता के लिए हम दुआ करते हैं, प्रभु से पवित्रताई को मांगते रहते हैं। हमेशा पवित्रताई के अंदर बढ़ने के लिए प्रभु के अनुग्रह में हम शुक्रवार, हमारा एक अलग दिन शुक्रवार पहले से ठहरा कर रखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। और उपवास का कोई और मीनिंग, कोई मतलब और कोई कारण नहीं रहता। किसी भी संसार की वस्तुओं की मांग नहीं रहती, ना तो सांसारिक वस्तु के बारे में किसी चीज को या किसी वस्तु को मांगने के लिए हमने कभी भी उपवास नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमेशा परमेश्वर की खोज के लिए, हमेशा परमेश्वर को अधिक जानने के लिए, हमेशा परमेश्वर की राहों में बढ़ने के लिए हमने उपवास बहुत किए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सालाना हो सकता है, यदि गिनने जाओ तो 2022 का साल और 2023 का साल, बड़ाई नहीं कर रहा हूं आपके सामने, अभिमान नहीं कर रहा हूं, आपकी उन्नति के लिए कहना चाहता हूं, लगभग करीबन 365 दिन में से ज्यादातर उपवास 2022 में प्रभु के अनुग्रह से मैंने कर पाया। प्रेज द लॉर्ड। 190 के नीचे या 90 के ऊपर उपवास हो गए मेरे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब भी खुदा ने कहा 30 दिन बैठ तो मैंने लगातार 30 किए, जब भी खुदा ने कहा 20 बैठ तो मैंने 20 किए, और ऐसे करते करते 40 तो नहीं, लेकिन कम से कम 365 में से 190 दिन, 190 से कुछ एक या दो कम हो सकता है, 188 या बढ़ भी गया होगा, लेकिन इतनी गिनती मेरे पास है कि मैंने प्रभु के चरणों में उपवास के साथ अपना टाइम स्पेंड किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और लगातार इस उपवासों का कारण और इस उपवासों को करने के पीछे प्रभु को ज्यादातर पहचानने के लिए मैंने उपवास किए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए मैंने उपवास किए, और हमेशा एक ही मन में धारणा रहती, एक ही मन में बैठता कि प्रभु आज आपने दिए हुए उपवास में हमारी आत्मिक उन्नति और आपके अंदर बढ़ने के लिए जो आप हमें देना चाहते हैं, इन दिनों में आप अपने अभिषेक को हमारे ऊपर उंडलते जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने उपवास के द्वारा बहुत चीजों को प्राप्त किया, आत्मिक। हालेलुया। भौतिक चीजों को मांगने की वहां जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के स्वर्गीय दर्शन, और साथ साथ प्रभु की आवाज, और साथ साथ परमेश्वर की गहरे उस रहस्य को जानने का भी मैंने अनुग्रह पाया। प्रेज द लॉर्ड। उपवास आपको परमेश्वर के साथ एक आत्मा के अंदर जुड़ने का एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा आप प्रभु को, जो आत्मा है, उसके साथ एक आत्मा होकर आप उसे गहराई से आत्मा के द्वारा जान सकते हो। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ी जो आड़ है वो हमारा शरीर है। प्रेज द लॉर्ड। और शरीर एक ऐसी आड़ बनकर खड़ा है जो परमेश्वर को जानने में हमें बड़ी रुकावट पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका शरीर कहेगा क्यों इतना भूखा रहता है, खा ले। प्रेज द लॉर्ड। आपका शरीर कहेगा इतना भूखा रहने के लिए कहा परमेश्वर ने कहा है, लेकिन मैं आपसे सबसे कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के लिए भूखा रहता है, परमेश्वर अपने उत्तम अन्न से, परमेश्वर अपने उत्तम भोजन से उस व्यक्ति को तृप्त करना भी जानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शारीरिक रीति से वो आपके बीच में निर्बल दिखाई दे, वो आपको दिखाई दे कि उसका शरीर के ऊपर गलना दिखाई दे, या हो सकता है उसके शरीर पर कुछ गोशमान ना रहे, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब शरीरधारियों को कहना चाहता हूँ, जितने भी संसार में शरीरधारी है, जो हष्ट पुष्ट रहते हैं खाना खाकर और अच्छे भोजन को आहार लेते हुए अपने आप को हष्ट पुष्ट रखते हैं, उनसे हष्ट पुष्ट में आत्मिक भोजन को करने वालों को मानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनसे बलि में उनको मांगता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आपके आंतरिक मनुष्यत्व को, जो आपके भीतरी स्थान में छुपा हुआ है, जो बाइबल कहती है
कि बाहरी मनुष्यत्व और इनरली साइड यानी आंतरिक अंदरूनी भाग में एक ऐसा मनुष्यत्व है जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपके अंदर रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मनुष्यत्व को जो डिवाइन है, जो कोई इंसान उसे देख नहीं सकता, उसकी चमक, उसकी महिमा, परमेश्वर ने अपनी महिमा में उसका सृजन किया है। यदि उसे आपको बाहर लाना है तो इस शरीर के कामों को मारना शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने शरीर को मारेगा, जो अपने शरीर के कामों पर वश लेगा, जो अपने शरीर के कामों के ऊपर अपना अधिकार जमाएगा आत्मा के द्वारा, वो मैं कहता हूँ आत्मा के उस बातों में, उस भागों में वो लगातार बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैंने वचन नहीं शुरू किया, लेकिन वचन शुरू करने से पहले मैं आपको इसलिए बातें कह रहा हूं कि अधिकांश लोग जो आत्मिक रीति से आत्मिक क्षेत्र के पड़ाव में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए चाहिए कि शरीर के भोजन का त्याग और परमेश्वर के राज्य के भोजन को खाने के लिए अपने शरीर का और भोजन का त्याग करते हुए परमेश्वर के चरणों में अधिक टाइम स्पेंड करें। हालेलुया, आमीन। कई लोग आप टेस्ट मनी सुनते हो, कई गवाहियां सुनते हो, कई लोग आकर कहते हैं आपके पास ये भाग, आपके पास ये हिस्सा, आपके पास इस अद्भुत गवाही को सुनकर हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं उसकी बात करता हूं कि हमें ऐसा लगता है कि इसे हम पाले। लेकिन मैं आपसे कहता हूं इनमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक रहस्य जो आज मैं बता रहा हूं वो यह है उपवास और प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अधिकांश प्रभु के चरणों में बैठा रहना, अधिकांश उसकी खोज करते रहना, अधिकांश उसकी बातों पर मन लगाते रहना, अधिकांश उसकी आज्ञाओं पर मन लगाना, प्रतिज्ञाओं और वायदों पर मन लगाना, उस तमाम चीजों पर मन लगाना जो बाइबल से है और पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। हालेलुया। जैसे जैसे आप अपने ध्यान को अधिक उसके ऊपर लगाओगे, अपने चित्त को अधिक उस पर लगाओगे, परमेश्वर आपको आत्मा के अंदर उठाना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी उन्नति आपके पास है। कहिए मेरी उन्नति मेरे पास है। मेरी उन्नति मैं तभी उन्नत होगा जब मैं परमेश्वर के इस प्रकार का समर्पण दूंगा। और जब मैं समर्पण दूंगा परमेश्वर मुझे आत्मा में बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आत्मा में बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ आने से पहले खुदा ने जिस कलाम को मुझे दिया है उसको तो मैं लूंगा, उससे पहले जबकि इस विषय के ऊपर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ तो पौलुस प्रेरित इस बात को क्या कहते हैं उसके विषय पर भी मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ आप निकालिए एफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी आयत 16 में इस प्रकार से लिखा है और आप यहाँ पर उसे पढ़ सकते हो कि वह अपनी महिमा के उस धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। क्या दे? दान, वरदान। कौन सा वरदान? बहुत प्रकार के वरदानों के बारे में बाइबल कहती है, नहीं? 9 वरदान है पवित्र आत्मा के। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 फल है पवित्र आत्मा के। वरदानों के विषय में यदि देखें तो एक बड़ी लिस्ट पौलुस ने यहाँ पर कुरिन्थ की पत्री में दिखाई है। हालेलुया। लेकिन यहाँ भी एक शब्द लिया गया है एफिसियों की पत्री के अंदर 3रे अध्याय के अंदर 16 में कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ के मनुष्यत्व में? भीतरी मनुष्यत्व। क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। आइए इस वचन पर हाथ रखकर हम प्रार्थना करें। धन्य कहता हूं परमेश्वर आज की शाम के लिए। प्रभु आज जो आपका कलाम और आपका वचन इस स्थान के लिए आना चाहता है, परमेश्वर पिता आज जितने सुनने के लिए दूर दराज से यहाँ से नजदीक से और इस घराने ने ये प्रभु जी अरेंज किया, प्रभु जितने भी लोग आए हैं आपके अनुग्रह में हैं, आपकी आराधना और तारीफ करने के लिए आपने समय दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके दास के मुख और जिब का नियंत्रण आप लीजिए, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि को यहाँ पर प्रकट करें, अपनी आत्मा के द्वारा लोगों से व्यवहार कीजिए पिता, सीधा इनकाउंटर करें प्रभु, और प्रभु अपनी महिमा और अपने जलाल को इन लोगों के बीच में प्रकट कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद। हम घटे और आप बढ़िए प्रभु, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा तुम उसके आत्मा के अनुसार सामर्थ पाकर भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते चले जाओ। आमीन।
अब जहां पर परमेश्वर की आत्मा है, वहां बाइबल करंथियों की किताब और पत्र में कहती है वहां एक बड़ी स्वतंत्रताई है। स्वतंत्रताई का जो बात वहां पर लिखा है वो कौन से प्रकार की स्वतंत्रताई, हम कहां पर दास है। पहले तो मनुष्य को यह जानना चाहिए कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति कहां पर दासत्व के बीच में फंसा हुआ है। बाहरी दासत्व बहुत अलग है। बाहरी रीति से कोई किसी घर का दास, बाहरी रीति से कोई राज्य और साम्राज्य का दास, बाहरी रीति से किसी अधिकारी का दास, बाहरी रीति से बहुत सी अथॉरिटी के दास रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है, स्वतंत्रता ही वहां है जहां पर परमेश्वर की आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो किस स्वतंत्रता के बारे में बाइबल कहती है? कौन सी स्वतंत्रता के बारे में बाइबल कह रही है? बाइबल का वचन और कलाम हमें क्या कह रहा है, उसके विषय में आज हम गहराई से आपको सुनाना चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जब मैं बैठा था उस समय एक चित्र मेरे सामने आया, एक दर्शन में देखने लगा। और विजन इस प्रकार से था, मैं किसी सरपेंट को यहाँ पर देखा, सर्प, और सर्प के मुंह पीतल सा दिखाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। और पीतल के मुंह के ऊपर, उसकी टोच के ऊपर एक विष की डब्बी और एक विष की नींव या विष की एक वेन दिखाई दी। हालेलुया। और इस प्रकार से जब मुझे दिखाई देने लगा तो मुझे ऐसा आत्मा के अंदर, एक आत्मा के भीतरी स्थान में आवाज और इस बातों को इस समय बताया जा रहा है कि वो विष वाला सांप को, वो पीतल के समान एक कड़ा सांप जो यहाँ पर कड़ाई से अपने कामों को कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो एक इंसान को मृत्यु या एक इंसान को पूरी तरह खत्म नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपकी कई चीजों पर आपको डसता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? डसता है। प्रेज द लॉर्ड। और उस विष की उस डब्बी के अंदर से, विष की उस जगह के अंदर से वो उतना ही जहर उगल रहा है ताकि तुम मरो भी नहीं और तुम तड़पो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो किन लोगों के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है? जो आत्मा के क्षेत्र के अंदर और भीतरी मनुष्यत्व में कमजोर है। हालेलुया, आमीन। कमजोरी शैतान को पूरा मौका दे देती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आत्मिक कमजोरी शैतान के लिए दरवाजे को ओपन कर देती है। प्रेज द लॉर्ड। हम भीतरी मनुष्यत्व में यदि बल न पकड़े और यदि आज तक हम उस बल पकड़ने में नाकाम हैं, तो मैं आज कई लोगों को कहना चाहता हूं और यहाँ जो नए हैं उन सब से कहना चाहता हूं, आप आत्मा में नया बल प्राप्त करते हुए उस युद्ध को लड़ने के लिए सुसज्जित हो जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने मेरे साथ है? आज इस वचन को इसलिए प्रभु आपके बीच में ला रहा है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सी चीजों के पीछे, बहुत सी बातों में हम कमजोर हैं। भीतरी मनुष्यत्व के अंदर कमजोर रहने के कारण विश्वास डगमगा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। भीतरी मनुष्यत्व में कमजोर होने के कारण शैतान ऐसी ऐसी परिस्थितियों को लाकर हमें पीछे हटाने की कोशिश करता है। हालेलुया। हमारे मन को दुविधाओं में और भ्रम में डालने का काम करता है। लेकिन उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर यदि हम बल पकड़ रहे हैं, उसकी शक्ति के प्रभाव में हम बली बन रहे हैं और आत्मिक रीति से बलवंत होते हुए, आत्मिक रीति से हम आत्मा के हिस्से में जबकि बल पकड़ रहे हैं, मैं आपको कहता हूं आप शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से स्वतंत्र होते चले जाओगे। हालेलुया। फ्रीडम, परमेश्वर की आत्मा आपको फ्रीडम देना चाहती है, लेकिन वो बाहर से आपको आजाद नहीं कर सकती, लेकिन वो आपके भीतर स्थान में हिस्से में काम कर कर, आपके आंतरिक मनुष्यत्व में काम कर कर, आपके भीतरी मनुष्यत्व में काम कर कर वो अपना सामर्थ आपके अंदर से बाहर लाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सामर्थ का जो प्रवाह है वो बाहर से नहीं, लेकिन वो आपके अंदर ही मनुष्यत्व के अंदर भीतरी स्थान से होकर आपकी बॉडी के अंदर रखे हुए उन तमाम बाधाओं को, उन तमाम शैतानिक युक्तियों को, उन तमाम शैतान के कामों को जो जिससे तुम बंधे हो, उस अंदर से होकर फोर्स से, जैसे पानी का बड़ा प्रवाह या एक बहते हुआ पानी या एक ऐसा कह सकता है एक बड़ी बाढ़ जैसे एक बड़ी फोर्स से आती है, वैसे वो सामर्थ जब भीतरी मनुष्यत्व में आप बल पकड़ोगे वो बाहर आएगा और आपके शरीर के हिस्से पर प्रभाव डालने वाली शक्तियों को वो वहां पर नष्ट कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कहां पर हमें बलवंत होना है? हालेलुया, आमीन। भीतर के मनुष्यत्व में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपके भीतर है। प्रेज द लॉर्ड,
हमें उस स्थान में, उस क्षेत्र में बलि होना है, और वो भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पुराने नियम में बाहर से बहुत सामर्थ के काम करता था। प्रेज द लॉर्ड। बाहर रहकर इजरायलियों के बीच में रहता था, बाहर रहकर परमेश्वर अपनी उपस्थिति भेजता था। लेकिन आज इस नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर आपके भीतर रहकर अपनी सामर्थ बाहर लाना चाहता है। हालेलुया। पुराने समय में वो बाहर से कामों को दिखाया, नए नियम में वो आपके अंदर से बाहर कामों को दिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति ने उससे सवाल किया, लूका लिखित सुसमाचार में लिखा है कि एक व्यक्ति उसके साथ चलते चलते स्वर्ग को देखना चाहता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि स्वर्ग दृश्यमान रूप से बताया नहीं जाएगा कि ये यहाँ पर स्टेशन है, ये यहाँ पर ये जगह बनी है, ये यहाँ पर है या वो वहां पर है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि तुम्हारे अंदरूनी मनुष्यत्व में छुपा हुआ है। हालेलुया। आमीन। जितने भी स्वर्ग के गवाह हुए, जितने भी स्वर्ग को देखने वाले बने, जितनों ने भी स्वर्गीय बातों को देखा, इस पृथ्वी पर जीते हुए जितने भी प्रभु के जन हुए, प्रभु के दास हुए हैं, भविष्यवक्ताएं हुए या प्रेरित हुए, उन्होंने अंदर से उस बातों को देखा, बाहर से उस बातों को नहीं देखा। हालेलुया। उन्होंने शारीरिक आंखों से नहीं देखा, लेकिन उन्होंने आत्मा की आंखों से उस बातों को देखा। भीतर के मनुष्यत्व में बल पकड़कर, उस सामत में स्वतंत्र होकर जब वो प्रार्थनाओं में थे, तब उनके लिए स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। स्तेफनुस के ऊपर पथराव हो रहा था। बाइबल से प्रेरितों के काम में वचन कला में खुदावन का कहता है, मैं नहीं कहता पर बाइबल कहती है, स्तेफनुस पर बड़ा स्टोन, बड़े पत्थर मारे गए और उसको मारने के लिए सारे पत्थर एक साथ झपट कर उस पर आए। उसकी देह पूरी तरह से छिद रही थी, लेकिन स्तेफनुस आंखें बंद कर दिया था और वो केवल वो बातें देख रहा था जिसके विषय में लिखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी आंखें उस चित्र को और उस दर्शन को पृथ्वी पर से देख रही थी, जहाँ पर ऐसा लिखा है कि स्वर्ग खुल गया और मनुष्य को पुत्र को परम धन्य परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि स्तेफनुस जो था वो भीतरी मनुष्यों में बड़ा बलि था। हालेलुया। उसके विषय में लिखा है वो सामर्थ्य में बलि था। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास ज्ञान और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता थी। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए भीतरी स्थान में जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, बलि था, बलवंत था, वो बाहरी अटैक से डरता नहीं है, बाहरी सताव से डरता नहीं है, क्योंकि वो अंदर बलि है। और जबकि वो अंदर से अपने दुख और अपने सताव के समय में भी महिमामय बातों को देख पा रहा है। हालेलुया। कितने मेरे साथ हैं? अच्छा, वो आपको भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत करने के लिए अपने अभिषेक को भेजेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर लास्ट प्रार्थना में करूंगा, उस समय परमेश्वर आपको बहुत से अपने अभिषेक के द्वारा अपनी आत्मा के अंदर भीतरी मनुष्यत्व के अंदर पकड़ेगा। हालेलुया। और जब वो भीतरी मनुष्यत्व में आपके अंदर काम आरंभ करे, आपको भीतर से एक आवाज आएगी, तू खुदा की चलो में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ आपके अंदर से बहता हुआ आपको महसूस होगा। हालेलुया। और आप कहोगे कि सच में मैं सारी शारीरिक अभिलाषा, लालसाएं और जो मन में आती जाती है, आज मैं स्वतंत्रता को फील कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आवाजाही करने वाली शैतान की शक्तियों को मैं यहाँ पर स्वतंत्रता को, उसकी आत्मा के भीतर स्थान में जो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, इसलिए मैं आजाद होते चला जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन मेरे पास यहाँ पर आते हुए आया है इस समय जब मैं प्रार्थना में था, पुराना नियम, और उसका एक वचन मैं आपके बीच में नेमिया के पुस्तक से निकालना चाहता हूँ। नेमिया जो पुस्तक है, उसमें यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब एजरा ने उस पुस्तक को खोला, एजरा ने जब इस पुस्तक की व्यवस्था की बातों को लोगों को सुनानी शुरू की, तब एजरा जो शास्त्री था, जो परमेश्वर के वचन का बड़ा ही डीप रेवलेशन उसके पास था। हालेलुया। शास्त्री बुद्धिशाली, लिखा है उसके पास परमेश्वर की बुद्धि थी। हालेलुया। जब इस्राएल के पूरे कुल और समूह को उसने परमेश्वर की व्यवस्था को सुनाना शुरू किया 8वें अध्याय में, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, जैसे ही उसने व्यवस्था ओपन की, लोग परमेश्वर के वचन के कारण उठ खड़े हो गए।
हालेलुया। We stand up word of God. प्रभु का वचन कहता है वो वहां पर खड़े हो गए और प्रभु के वचन को आदर दिया। हालेलुया। जो कोई अपनी भीतरी मनुष्यत्व में, अपने अंतर आत्मा में, अपने आत्मा में जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है तो परमेश्वर आज नए नियम की कलीसियाओं को भीतरी मनुष्यत्व में अपने वचन से खड़ा कर देती है। हालेलुया। पुराने नियम में वो व्यवस्था को आदर और मान देते हुए उस पुस्तक को जब खोला गया जो मूसा की थी और वो अपने स्थान पर खड़े हो गए, वैसे ही नए नियम में परमेश्वर के कलाम आपके पास आते हैं, आपका भीतर का मनुष्य तो जाग उठा है और उठ खड़ा हो जाता है, स्टैंड अप कर देता है, खड़ा होकर प्रभु के नाम को धन्य कहना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वचन अब आपको बाहर नहीं छुएगा, वचन आपके अंदर छूने वाला है। हालेलुया। आमीन। और इसलिए मैंने कहा हमारे भीतर स्थान में सबसे बड़ा काम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भीतरी हिस्से के उस मनुष्यत्व में जब काम होगा तो हम परमेश्वर की महिमा को निहारना शुरू कर देंगे, परमेश्वर के कामों को हमारे बीच में होते हुए हम शुरू कर देंगे, उसे देखने का शुरू कर देंगे, उसके बहाव को शुरू कर देंगे और उसकी महान शक्ति को भी हम देख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज जो विषय में आपके बीच में लेकर आया हूं बड़ी प्रार्थना के साथ, ये तो केवल मैंने आपको सुझाव दिया, इस रीति से प्रभु आपको बढ़ाए, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेकर चलना चाहता। सपानिया 1 और 6 की आयत पर मेरे साथ आए। पुराने नियम में सपानिया भविष्यवक्ता की पुस्तक, सपानिया भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 1 और 6 कोई निकाल कर पढ़े हिंदी बाइबल से, यदि कोई लाया है हिंदी। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। सपानिया 1 और 6। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया। बाइबल सेज, सपानिया 1:6 फिर से। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए, पहली बात। सेकंड, और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा। आज संसार की वस्तुओं में इतना लिप्त है कि परमेश्वर की खोज करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। हालेलुया। संसार की हर एक चीजों के पीछे संसार पूरी तरह से अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है और जो समय परमेश्वर के लिए देना चाहिए वो आज वो उसी रीति से नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। आमीन। यहां 3 बातें लिखी है। पहली बात, जो यहोवा से लौट जाता है। दूसरी बात, जो यहोवा को ढूंढता नहीं है। और तीसरी बात, जो उसकी खोज में नहीं लगा रहता, उसका ही परमेश्वर सत्यानाश करेगा। हालेलुया। लेकिन आप धन्य हो कि परमेश्वर यहोवा और परमेश्वर पिता का खोज में लगे हुए हो। हालेलुया। यहाँ के लोग धन्य हैं, मैं कहता हूं कि तुम परमेश्वर की खोज कर रहे हो, आप अपने प्राणों का उद्धार कर रहे हो। जितने भी आज यहाँ खोजी हैं, मैं आप सबसे कहता हूं एक का भी सत्यानाश नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन जो खोज नहीं करते हैं, जो उसे ढूंढ नहीं रहे हैं, परमेश्वर उसका सर्वनाश कर देगा। हालेलुया। क्यों? क्या है ऐसा खोज में? आज उस विषय पर मैं आपको आगे ले चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहती है बाइबल परमेश्वर की खोज के विषय में? एक एक वचन को निकालकर मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप जितना अधिक प्रभु के खोजोगे उतना ही निकट वो आपके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है प्रभु यहोवा को खोज करना। कहिए मेरे साथ, प्रभु को खोज करना। प्रभु की खोज ही आपको भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत कर सकती है। प्रभु की खोज ही आपको हर चीज से स्वतंत्र कर सकती है। प्रभु की खोज ही आपके घरानों में उद्धार का काम कर सकती है। प्रभु की खोज ही इस पृथ्वी के जीवन काल के दौरान आपके ऊपर आशीषों की बहुतायत कर सकती है। हालेलुया। मैं एक गांव में रहता था, ऐसा ही एक गांव था और गांव के अंदर में गया, वहां बहुत जवान थे। जवान मुझे देखते थे, मैं बाइक लेकर वहां रखता था, एक साइड बाइक लगाता था, टूटा फूटा घर था, उसमें मैं पहले बार और जैसे फुल टाइम सेवा में, पूर्णता सेवा में, संपूर्ण सेवा में जब मैं आया तो मेरा कमरा वो लोग बंद देखते थे।
और एक भाई ने मुझसे सवाल किया अन्य जातियों में से कि तुम पूरा दिन रात और दिन दरवाजे के पीछे क्या करते रहते हो? हमारे बीच में आओ ना, हमारे पास बहुत सी बातें हैं जो आपके मन को बहलाए। मैंने सुना, उसने कहा आओ, मेरे साथ बहुत दोस्त हैं, बहुत से जवान हैं जिनकी बातों से आपको मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है और बोलते जाइए, उसे बोलने दिया। लेकिन उसका सवाल था तुम इस दरवाजे के पीछे क्या करते रहते हो? क्या आपको बोरिंग नहीं लगता? क्या आपका मन वहां बोर नहीं होता? क्या आपका मन इस चीजों के पीछे जो आप वहां करते हो, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, तो क्या इतने घंटे तक आप कमरे को आते हो, केवल जाते हो उतना ही दिखते हो, बाकी का समय आप अपने कमरे में बंद रहते हो? मेरा दरवाजा भी नहीं खुलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने सब कुछ सुन लिया कि तुम आओ, हमारे दोस्तों के अंदर आओ, हमारे झुंड के अंदर आओ और उन लोगों के साथ बैठो और उठो, हमारे साथ उठो बैठो, तुम भी तो जवान हो। प्रेज द लॉर्ड। ये 5-6 साल पहले की बात है जब मेरी उम्र 30 के नीचे होगी। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने सब कुछ मुझे बताया, उसके बाद मैंने उसे जवाब दिया, आप जिस बातों की खोज में हो, आप जिस बातों से मजा उठा रहे हो, आप जिस बातों को मन बहलाने का स्थान कहते हो, वो बातें सनिक, लेकिन जिस बातों को मैं प्राप्त कर रहा हूं इस कमरे में, और जिसके साथ मैं संगति कर रहा हूं और जिसकी खोज में मैं लगा हुआ हूं, उसका आनंद और उसकी शांति और वो जो मुझे आनंद और खुशी देता है, वो तुम मुझे नहीं दे पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने मेरे जवाब को सुनकर कहा, ऐसी कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपके साथ हमेशा मुलाकात करती है? मैंने कहा एक है जो आज और कल और युगानुयुग एक सा है, एक है जिसे जिंदा खुदा कहा जाता है। हालेलुया, एक है जो ऐसा परमेश्वर है जो अनादिकाल से है। प्रेज द लॉर्ड। एक है जिसका कभी अंत नहीं होगा, मैं उसकी संगति करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो चौंक गया, वो तो आपके साथ दिखाई नहीं देता। हालेलुया। मैंने कहा इस बातों को शारीरिक रूप से नहीं देखा जाता, लेकिन जब तुम भी आओगे और जब तुम्हें भी उसकी मित्रता का स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उसके दोस्त बनोगे, तब तुम भी कहोगे ये चीजें जो मैंने गवाई, ये चीजें जो मैंने की, ये समय जो मैंने बर्बाद किया, वो बेकार गया है। आज मैं सही टाइम और सही पेश में आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी गवाही इसलिए दे रहा हूं, यहोवा के ढूंढने वालों, परमेश्वर की खोज करने वालों, आज सुन लीजिए, यह सत्यानाश उनका है, विनाश उनका है जो परमेश्वर की खोज नहीं करते, जिसे आलसी प्राणी कहे जाते हैं। प्रभु की दृष्टि में वो आलसी प्राणी है। हालेलुया। प्रभु की दृष्टि में वो ऐसे प्राणी हैं जो नींद पर नींद लेते हैं आत्मिक रीति से। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसे सोए हुए लोग हैं जो अभी तक उन्हें जगाया नहीं गया। हालेलुया। उनके लिए मृत्यु रखी है, लेकिन जो लोग यहोवा की खोज करते हैं, जो लोग यहोवा को ढूंढते रहते हैं, यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम से उन्हें मिलने के लिए तैयार है। अभी मैं जानता हूं आप लोग यहाँ पर जो नए हो उसकी खोज में लगे हो। प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन आपके लिए इसलिए आ रहा है कि तुम सत्यानाश के लिए नहीं बुलाए गए, तुम विनाश के लिए नहीं बुलाए गए, तुम यहोवा की खोज कर रहे हो यीशु के नाम में, वो तुम्हें मिलने के लिए सामने से आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तुम्हारा मुलाकात करेगा। हालेलुया। और आगे यदि मैं पढ़ना चाहूं तो सपानिया के अंदर आपने जिस भागों को पढ़ा और उस एक वचन को हमने पढ़ा, उसमें लिखा है कि जो यहोवा से क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। निकाल कर रखिए हबाकुक के तुरंत बाद 1:6 में, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने यहोवा को न तो यहोवा को ढूंढा, न उसकी खोज में लगे, उसका मैं सत्यानाश कर दूंगा। बाइबल से आगे पढ़ी, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं नीति वचन 8 और 34। नीति वचन 8 और 34 कोई निकालिए। नीति वचन 8 और 34। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। वाह, दिस वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है। और द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ दृष्टि है उसकी? फिर से बेटी पढ़िए, और द्वारों के खंभों के पास फिर से पढ़िए वर्ड को फिर से पढ़िए 34 को। क्या ही धन्य है क्या
ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है। कौन सुनता है? जो उसकी खोज करता है। संसार उसकी इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वो उसकी खोज नहीं करते, और संसार उसको इसलिए नहीं जानता क्योंकि वो उसकी खोज में नहीं लगे हैं। हालेलुया। लेकिन जो उसे खोजते हैं और जो उसे ढूंढते हैं, उसके साथ वो वार्तालाप करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करता है? वार्तालाप करता है। यहाँ पर बाइबल कहती है धन्य वो जो मनुष्य मेरी सुनता है और मेरी डेवड़ी पर। डेवड़ी का मतलब जानते हो आप? डेवड़ी मीनिंग दरवाजा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए मेरी बातों को, बड़े ध्यान से सुनिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। डेवड़ी पर वो खड़ा रहता है, द्वार पर वो जाता है कि अपनी स्वामी की सुने। हालेलुया। एक भिखारी था, लूका लिखित सुसमाचार में वचन कहता है एक भिखारी था। उसके शरीर पर फोड़े थे नहीं, लेकिन एक धनी था जो अच्छा वैभव में था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके टुकड़े खाने के लिए उसकी डेवड़ी के ऊपर उसे छोड़ दिया जाता था, यानी उसकी छूठन खाने के लिए उसके द्वार के ऊपर उसे छोड़ दिया जाता था। क्या? छूठन खाने के लिए। और उसकी आंखें, उस भिखारी की आंखें अपने पेट को संतुष्ट करने के लिए उस स्वामी की मेज की ओर लगी रहती थी। हालेलुया। ऐसा ही कुछ यहाँ वचन कहता है, धन्य वो व्यक्ति जो मेरी सुनता है और मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। हालेलुया। वो भिखारी उस मेज की ओर प्रदर्शन करता है, वो भिखारी उस स्वामी की ओर जो धनी है उसके टुकड़ों को खाने के लिए अपनी लालसा रखता है। लेकिन आप ऐसे स्वामी की डेवड़ी पर खड़े होते हैं जिसके पास आपके लिए टुकड़े नहीं है। हालेलुया। जिसके पास आपके लिए पूर्ण रोटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके लिए एक सजी सजाई मेज है। हालेलुया। आपके लिए एक तृप्ति देने वाला भोजन है, लेकिन वो उसके लिए है जो प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पर खड़ा रहकर उसकी सुनने के लिए उसकी खोज करता है। हालेलुया। मैं सुबह 1 घंटा बैठता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 घंटे के भीतर मैं किसी की विनती नहीं लेता, किसी की रिक्वेस्ट नहीं लेता। मैं एक ही काम, ध्यान और मनन करता हूँ। मेरे शब्द कोई नहीं सुन सकता जब मैं प्रार्थना में रह सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस मेडिटेशन के समय में, उस ध्यान के समय में मैं अपने यहोवा, अपने परमेश्वर यीशु की खोज में रहता हूँ, उसे ढूंढता हूँ और बहुत ध्यान से अपने कान लगाता हूँ कि आज सुबह मुझे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी विनतियां रखते जाओगे, आप अपनी रिक्वेस्ट रखते जाओगे, आप अपनी आवश्यकताओं को रखते जाओगे, आप ये है वो है, ये चीज वो चीज, शारीरिक चीजों को रखते जाओगे, तो कब आप उसकी आवाज को सुन पाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा खोजी कभी भी अपनी आवाज और अपनी विनतियों को नहीं रखेगा। सच्चा खोजी अपनी मांग को नहीं रखेगा। सच्चा खोजी और सच्चा यहोवा को ढूंढने वाला कभी अपनी रिक्वेस्टों का ढेर नहीं लगाएगा। वो ये कहेगा, हे यहोवा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मांगना मना नहीं है, रिक्वेस्ट करना मना नहीं है। बाइबल उससे कुछ बंद नहीं करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि आपको प्रभु चाहिए, यदि आपको प्रभु के स्रोत चाहिए, आशीष चाहिए, मेज चाहिए, वो सारी तृप्ति चाहिए जो आप पाना चाहते हो आत्मा के क्षेत्र में, आप उसके प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पर ऊपर चाहिए। हालेलुया। ताकि उसके शब्द को तुम सुन पाओ। आमीन। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर हैं और सुनना चाहते हो? हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर? किनका सत्यानाश है? जो लोग यहोवा से लौट गए हैं। दूसरा, यहोवा को जो नहीं ढूंढते हैं। तीसरा, जो उसकी खोज में नहीं है, उसका वो सत्यानाश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन किसको वो बनाएगा? किसको वो खड़ा रखेगा? किसे वो स्थिर करता है? जो प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पर खड़ा होकर उसकी सुनने के लिए और उसको देखने के लिए, निहारने के लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। भजन संहिता 34 आयत 34वें अध्याय और उसके आयत 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिन लोग की दृष्टि उसकी ओर लगी हुई है, उन्होंने ने क्या पाया मालूम है? परमेश्वर का कलाम कहता है उन्होंने ज्योति पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका मुंह प्रकाश से भरा गया और वहां लिखा है उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन उसकी ओर ताकने वाला, प्रतिदिन उसकी खोज करने वाला, प्रतिदिन उसकी आवाज को सुनने वाला, प्रतिदिन उसकी बातों को सुनने के लिए बैठने वाला हमेशा तृप्ति पाता। हालेलुया। आमीन।
आमीन। इसलिए नीति वचन के अंदर एक वचन और मैं पढ़वाना चाहता हूँ, वहां पर से ही आगे पढ़ते हुए, वह मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है, मेरे दारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। मैं उसी को दिखाई देता हूं जिसने मेरी ओर अपनी आंख लगाई। हालेलुया। मैं उसी को उत्तर देता हूं, उसी को आवाज देता हूं जो सच में मेरी सुनना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, अन्य जातियों की तरह बुड़बुड़ न करो और बकबक न करो। वो चौराहे पर, रास्तों पर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बहुत बोलने से हम बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी आवश्यकता क्या है। वो तुम्हें समय समय पर सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है कि उसके लिए खोज करो, लेकिन इसके लिए खोज करो, हे मेरे परमेश्वर तुम मुझसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी महिमा को निहारूं, इसलिए दृष्टि लगाओ और अपने मुंह को ऊंचा करो, ताकि उसके चेहरे का प्रकाश आपको आनंद और शांति दे। हालेलुया। आमीन, आमीन। हबाकुक नबी की किताब में 2 अध्याय में हबाकुक कहता है, यदि आप पढ़ोगे हबाकुक में, बाइबल सेस, परमेश्वर का वचन कहता है कि हबाकुक कहता है, मैं उसकी देवड़ी के ऊपर खड़ा रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है ब्रदर हबाकुक में? कोई एक निकाले, पेन निकालिए आप, जो पढ़ रहे 2 और 1। हबाकुक 2 और 1। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, मैं गुम्मट पर चढ़कर, ऊंचे स्थान पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, ताकता रहूंगा कि वो मुझसे आज क्या कहना चाहता है। हालेलुया। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के ऊपर उतर दूं, बस मैं कहां पर ताकता है? गुम्मट के ऊपर चढ़कर परमेश्वर की ओर ताकता रहा। हबाकुक नबी की बात करो तो हबाकुक नबी के अंदर लास्ट में लिखा है, चाहे भेड़शाला में भेड़े न रहे, या अन्न न उपजे खेती के अंदर, या कुछ रहे ना रहे, लेकिन मैं अपने यहोवा के अंदर आनंद करूंगा। हालेलुया। क्यों आनंदित है? क्योंकि उसकी खोज सच्ची है। आमीन। सच्चा खोजी को कोई बातों की त्रुटि और कोई बातों की त्रुटि नहीं होती। इसलिए नीति वचन के अंदर बाइबल से इस प्रकार से कहती है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको खोज, सही खोज की बात कर रहा हूं। आपकी खोज कैसी? आप क्यों परमेश्वर के पीछे आए? आज कई बार, ज्यादातर अधिकांश लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए है कि वो वस्तुओं को पाना चाहते हैं। वो इसलिए हैं कि बहुत सी सांसारिक चीजों को प्राप्त करें, और वो यहाँ पर धनी होना चाहते हैं। हालेलुया। वो यहाँ की चीजों को पाकर संतुष्ट होना चाहते हैं, लेकिन जिस बातों के बारे में बाइबल कहती है, आज सच्चाई उनके सामने नहीं खुली है। यदि खुली भी है तो उसे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपकी खोज को बदल दीजिए। यदि यहोवा मिल गया, आपको सब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि उत्पन्न करने वाला मिल जाएगा, जिससे सब कुछ बाहर आया है, जो सारी वस्तु का निर्माता है, और यदि वही मिल गया और वही साथ है, कौन सी वस्तु की घटी रहेगी आपके पास? मैं आपसे कहता हूं, एक कंपनी का मालिक जिसके पास सारी उत्पत्ति है, जो सब कुछ वहां पर उत्पन्न कर रहा है, उसके पास सारी चीजें हैं, सारा धन दौलत शौहरत सब कुछ है, यदि वो वही आपको मिल जाए और उसी के साथ आप बैठ जाओ, तो आपके पास क्या कमी रहेगी? हालेलुया। उसकी वस्तुओं के पीछे न जाओ, वस्तुओं को बनाने वाले के पीछे खोज करो। हालेलुया। आमीन। बाइबल सेज, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। वाह, इट्स फैंटास्टिक वर्ड ऑफ गॉड। जो मुझे पाता है, जो मुझे सच्ची खोज करता है, जो मेरी प्रतिदिन देवड़ी पर खड़ा रहता है, जो मेरी ओर ताकता रहता है, जो मेरा सुनने और मुझे देखने के लिए खड़ा रहता है, ध्यान लगाता है, उससे परमेश्वर का वचन कहता है वो मुझे पाता है, और जो मुझे पाता है वो जीवन पाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो भी सनीक नहीं, वो भी थोड़ा नहीं, लेकिन बहुतायत का जीवन पाता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कितने यहां पर है? आपको ऐसा नहीं लगता हमारी खोज में बदलाव आना चाहिए? हालेलुया। बाइबल से, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। जिसे वो मिलता है उससे वो प्रसन्न होता है, और जब वो प्रसन्न हो जाता है, आपकी मुलाकात उसके साथ हो जाती है। मैं आपसे कहता हूं, हर एक चीज, हर एक बातों से आप आशीषित और संपन्न रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको ज्यादा मांगने की जरूरत। और एक वचन आगे पढ़िए, यिर्मयाह नबी की किताब
उसका 29वां अध्याय और 13 और 14। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29वां अध्याय और उसके 13 और 14 में पढ़िएगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, और तुम मुझे पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। तुम अपने संपूर्ण मन से जब मेरे पास आओगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल आगे पढ़ती है 14, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी, यहोवा की ये वाणी है, बस ताकि तुम्हारी बदवाई से तुम्हें छुड़ा लूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो हो सकता है आशूर के साम्राज्य के बदवाई में थे, हो सकता है बेबीलोन की बदवाई में थे, हो सकता है नबूकदनेस्सर ने उसे अपने दास बनाया, लेकिन यहोवा वहां पर कहता है यदि इसी स्थान में तुम मुझे ढूंढोगे और इसी स्थान में तुम मुझे पाओगे भी। प्रेज़ द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, पाने के बाद मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम्हारी बदवाई को मैं बदल दूंगा और मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपकी खोज संपूर्ण दिल और संपूर्ण मन से यदि खुदा को खोज के लिए है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए। हालेलुया। मुझे कोई चीज हो या ना हो, मैं तुम्हें चाहता हूं। आपकी खोज इस रीति से है, मैं कहता हूं परमेश्वर आपको मिलेगा। हालेलुया। मेरी भी मुलाकात इसी रीति से 2014 के एंड के साल में 14 का एंड था। मैं एक रूम में बंद था, लगातार मैं प्रार्थना कर रहा था और सारी वस्तुओं से परे, सारी वस्तुओं को नहीं खोज रहा था। मैं जान गया था कि उसकी खोज क्या है। जब खुदा की आत्मा ने बताया कि खोज कैसे होनी चाहिए, जब मैंने सच्चे दिल से और सच्चे संपूर्ण मन से उसकी खोज की, एक रात्रि परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर खोल दिया। हालेलुया। मेरे कमरे में पूरा प्रकाश आ गया। उस महिमा की उस बातों को उतरते हुए मैंने अपने ऊपर देखा, और जब वो उतरी, मैं हिनकिनाई उस कमरे में उछलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ऐसा लगा संसार का सारा ढेर और सारा धन मेरे सामने लगाया जाए, लेकिन इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक सच्ची खोज उसे खींच लेकर आती है। आमीन। आमीन। वस्तुओं की खोज करने वालों को यहोवा मिलेगा ऐसा न मानिए, वो वस्तु पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सच्ची खोज जो खुदा की खोज करते हैं और जो उसे पाना चाहते हैं, वो उसे मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने चाहते हैं कि हम उसे पाएंगे। क्या लिखा है नीति वचन में? आपने पढ़ा 8 और 35 का वचन कहता है, जो मुझे पाएगा वो जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या पाने के लिए प्रभु के पास आए? हालेलुया। आमीन। अनंत जीवन के लिए प्रभु के पास आओ, बहुतायत के जीवन के लिए प्रभु के पास आओ, उस वस्तु के लिए जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने तैयार कर रखी, वो विनाश और वो धन जो स्वर्ग राज्य में कीड़े और काट नाश नहीं करते हैं, जो आपके पास से कोई लुटेरा छीन नहीं जाएगा। आपकी खोज बदलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आप खोज बदल दो। देखो, आज की रात्रि में कहता हूं, आज रात से इस वचन के अनुसार यदि केवल प्रभु को खोज और प्रभु को मिलने के लिए अपने आप को आपने लगाया, वो जरूर आपके सामने से आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं जरूर कहता हूं, आप इस संसार को कूड़ा और कचरा समझोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस संसार की वस्तुओं की तृप्तियों को सनीक कहोगे और कहोगे अनंतकालिक तृप्ति देने वाला मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। कितने मेरे साथ हैं? बदवाई आपकी कब घूमेगी? आज हमें भी बदवे में है। आज हमें भी ऐसा लगता है हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं है। कहीं मसीहत में आने के बाद भी हम कई बार रिक्वेस्ट देते थे, ऐसा ही लगता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हम अभी भी बंधे हैं, दुष्ट हमें बांध रहा है, अंधकार की शक्तियां में बांध कर रखी। लेकिन उन सब से मैं कहना चाहता हूं, अपनी खोज बदले, आप बदवाई से आजाद हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो छुड़ाने वाला यदि आ जाएगा, कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, कोई तुम्हें घेर नहीं पाएगा, कोई तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपसे बात कर रहा है। भजन संहिता 40:16 कहती है, अरे व्यवस्था विवरण 4 और 29 कहता है, बहुत से वचन मेरे पास है,
एक एक कर कर लिखूंगा, एक एक कर कर कहूंगा तो बहुत है, लेकिन मैं जल्दी से इसे खत्म भी करना चाहूंगा। समय जा रहा है, आप भी दूर से कोई आया है और मैं जानता हूं कि मैं समय से पूरा करूंगा, लेकिन 4 और 29 को आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, यदि बंधुआई के देश में हो, यदि आपको लगता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, यदि आपको लगता है कि शैतान ने तुम्हें बांध कर रखा है, और वहीं पर तुमने इस सच्चे खुदा को पुकारना और सच्चाई से उसकी खोज करना और उसको पाने के लिए अपना मन लगाया, मैं कहता हूं वो आएगा और आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ये बात वहां के लिए है। जब मूसा लिख रहा है तो मूसा ये कह रहा है, जब तुम पाप करोगे, जब आज्ञा उल्लंघन करोगे, जब यहोवा के सामने से तुम फिर जाओगे, और जब तुम बदवाई में जाओगे, और जब तुम वहां जाकर अपने मन को यहोवा की ओर लगाओगे, जब तुम अपने परमेश्वर की ओर फिरोगे, और जब तुम उसे ढूंढोगे संपूर्ण मन से, तो परमेश्वर का दास मूसा कहता है वो तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी बदवाई को फिरा देगा। हालेलुया। तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप बताइए तो सही, दानियल, सादराक, मेसाक, अबेदनगो ये क्यों एक आजादी का, बदवाई के जीवन में भी एक आजादी का जीवन जी रहे। हालेलुया। वाह। आप 4 जीवनों को देख लेना, दानियल नबी की किताब, उसमें लिखा है सादराक, मेसाक, अबेदनगो और दानियल, ये 4 ही हमें उस जाति के बीच में स्वतंत्र दिखाई दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सारे इजरायली वहां गुलाम हैं, लेकिन ये राजमहलों में है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है उनकी एक एक डिटेल पढ़िए, वो कैसे बंदे थे, वो सच्चे खुदा की खोज करने वाले बंदे थे। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण बदवाई के देश में भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि हम यहाँ पर दास हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है वो वहां स्वतंत्रता में रहते थे। हालेलुया। उन्हें सब कुछ दिया जाता था, वो वहां के अधिकारी बन पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहता हूं, यदि वो दासत्व के देश में, यदि जहां तुम दास हो, जहां पर तुम गिनती में कम हो, जहां पर तुम्हारा राज्य नहीं है, इस देश में भी भले हमारा राज्य नहीं है, इस देश में भी भले कोई और प्रकार की गवर्नमेंट और सरकार है, लेकिन सच्चे दिल से खोजने वाले और सच्ची रीति से खोजने वाले को प्रभु ऊपर ही रखता है। हालेलुया। आमीन। वो हर चीज में ऊपर रहेगा, हर चीज में तृप्त रहेगा, क्योंकि वो सच्चाई से खोजने वालों को हमेशा प्रधानों के बीच में बिठा देता है। हालेलुया। अधिकारियों के बीच में बिठा देता है, सामर्थियों के बीच में बिठा देता है, राज्य करने वालों के बीच में उन्हें सम्मान देता है। हालेलुया। यूसुफ के बारे में पढ़िए, वो भी एक सच्चा खोजी है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है गुलाम बनाकर भेज दिया, पोतीफेर के घर में गया, लेकिन वहां भी वो निकलकर जेल खाने में गया। जेल खाना भी उसके लिए एक महल था, क्योंकि लिखा है वहां का दरोगा उसको अधिकार देकर रखा था कि मैं आऊं ना आऊं, तू सब कैदियों को संभाल। प्रेज द लॉर्ड। अरे उसके बाद भी वो वहां भी खोज करता गया। बाइबल कहती है यूसुफ को वहां से निकालकर राजमहल के अंदर पहुंचाया गया। प्रेज द लॉर्ड। फिरौन ने देखा तेरे जैसा कोई नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, जिसमें ईश्वर की आत्मा रहती है, इसलिए तू इस देश का प्रधान ठहरेगा। हालेलुया। आमीन। सच्चे खोजियों की निशानी है ये, वो हमेशा ऊपर रहते हैं, क्योंकि यहोवा उनके साथ है, परमेश्वर उनके साथ है। आमीन। आइए भजन संहिता 40:16 पढ़िए। वाओ, इट्स फैंटास्टिक। जितने तुझे ढूंढते हैं, क्या लिखा है? वो तेरे कारण, किसके कारण? उसको पाने के कारण। मेरे साथ कहे, हे परमेश्वर, यदि तेरी खोज सच्चाई से करो और यदि तू मुझे मिले, तो हे मेरे परमेश्वर, मैं अनंतकालिक हर्ष और आनंद को पाऊंगा और मैं बहुतायत के जीवन से भर जाऊंगा। मुझे संसार नहीं, मुझे तू चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज यहाँ पर इतने दूर से आया हूँ, तो मैं ऐसे खोजियों को तैयार करना चाहता हूँ जो सच्चे और पूरे मन से केवल परमेश्वर के खोजी हो। हालेलुया, आमीन। मैं अहमदाबाद में भी सभा लेता हूँ, मैं यहाँ लेता हूँ, अलग अलग जगहों पर जा रहा हूँ। मैं एक ही मंशा रखता हूँ, जैसे हमें खोजी बनाया खुदा ने, वैसे सब ऐसे ही खोजी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें संसार की चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो परमेश्वर को चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को पाना चाहते हैं। बाइबल क्या कहती है? परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वो सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे।
हालेलुया, क्योंकि जो उसे पाएंगे वो हर्ष पाएंगे। और एक बात प्रेरितों के काम से निकालिए, दूसरा अध्याय, फिर दूसरा अध्याय, और उसकी आयत 28। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा, आनंद से भर। यदि वो मिला, उसका दर्शन मिला, आप आनंद से भर जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक भजन संहिता 34:10 पढ़े, भजन संहिता 34:10 पढ़िए। जवान जो सी है, आज सी के सम्मान बहुत से घर उठते हैं नहीं, इस संसार में धनी है, सारी चीजों की तृप्ति उनके पास दिखती है आज नहीं, एक सीओ की तरह जीवन दिखता है उनका। वो कहते हैं हम यहाँ के शेर हैं, हम यहाँ के लायन हैं। संसार में सब कुछ प्राप्त करने वाला अपने आप को ऐसा ही समझता है, हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जवान सीओ को क्या क्या होगा, उनको घटी होती है और वो भूखे भी रहेगी, परंतु यहोवा के खोजियों को, लेकिन परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। जवान सीओ को घटी होगी और भूखे होगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं दुकाल होगा, अकाल होगा, परिस्थितियां भयंकर आएगी, सारी चीजें बिगड़ेगी, देश के अंदर बहुत सी चीजें आती और अप एंड डाउन होगी, लेकिन मैं यहोवा के खोजियों के विषय में आज की सगा से परमेश्वर के आत्मा में कहता हूं, वो उस जमाने में, उस समय में भी तृप्त रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि यहोवा उनके लिए उपाय करेगा। आमीन। एलिया परमेश्वर का सच्चा आराधक था, एलिया परमेश्वर का सच्चा खोजी था। बाइबल कहती है आहाब के राजा के समय में इजराइल के अंदर 3 और उस साल 3.5 साल तक दुकान चला। हालेलुया। उनके पास खाने को नहीं था, उनके घोड़े के लिए चारा तक नहीं था, लेकिन एलिया के लिए कौवा मांस और रोटी ले आया करता था। हालेलुया। ये वो प्रभु है उसके खोजियों के लिए। अरे यहाँ नहीं होगा तो दूर देश से भी एक पक्षी को आज्ञा देकर आपको कहेगा इसके घर में डाकर डाल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि पक्षी नहीं आएगा तो मैं आपसे कहता हूँ सर दूध को कहेगा थाली लगाकर इसके भोजन खिला दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन किनके लिए लिखा है? ये बच्चे खोजी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए किसी भी बात की चिंता, यीशु ने कहा किसी भी बात की चिंता, आकाश के परिंदों को देखो, ना बोते ना काटते ना वखारों में भरते हैं, लेकिन तो भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम सब उनसे भी बढ़कर मूल्य रखते हो। हालेलुया। तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता कर कर कौन अपने कद को ऊंचा या नीचा कर सकता है? चिंता करने से कौन अपने काले बाल को धोला सफेद कर सकता है? तो क्यों चिंता करते हो? यीशु ने कहा अन्य जाति सारी बातों की चिंता करती, खोज करती, लेकिन तुम, लिखा है मत्ती लिखित सुसमाचार 6:33 में, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, मेरी खोज करो, क्योंकि धर्म उसमें है, राज्य उसी में है। और जो यीशु की खोज करता है, जो परमेश्वर की खोज करता है, वो धर्म को पाता है, वो सच्चाई को पाता है, वो जीवन को पाता है। हालेलुया। जो यीशु की खोज करता है, जो परमेश्वर यहोवा की खोज करता है, वो धर्म और सच्चाई और उस राज्य को प्राप्त करता है। इस कारण बाइबल कहती है तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएगी। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आपको आज एक कुंजी देकर जा रहा हूं। कुंजी का मतलब एक चाबी, और ये चाबी है सच्चाई से खोज करो, सारी चीजें आपके कदमों में आना शुरू हो जाएगी। संसार आपके कदमों में आना शुरू हो जाएगा। हर एक वस्तु जो आप सोचोगे नहीं, उससे पहले परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध करवा देगा। आपकी कल्पनाओं में नहीं चलेगा, ऐसी चीजों को आपके सामने ला सकता है। हालेलुया। खोज सही करो, खोज सही करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज प्रभु यहाँ पर कुछ कर जाएगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें कर रही है। विश्वास करता हूं ये वचन आपके लिए सामर्थ्यशाली रहेगा। आज हमारा इतना दूर आना व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। बाइबल इस प्रकार से कहती है रोमियो की पत्री में
3 और 10 में परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखा कौन परमेश्वर को खोजने वाला है, लेकिन एक भी नहीं मिला। देखिए रोमियो 3:10 में लिखा हुआ वचन कहता है एक भी प्रभु को नहीं मिला। परमेश्वर ने कहा एक भी नहीं है, राइट? लिखा है ऐसा, एक भी नहीं मिला। निकालिए रोमियो की पत्री, बयान पढ़िए 3:10। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आगे, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई समझदार नहीं और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कोई भटक गए हैं और सब किसी ने अपना अपना मार्ग लिया, लेकिन इससे लौट आओ, परमेश्वर की ओर से आपके लिए विश्रांति का समय आएगा। हालेलुया। संसार के अंदर भटकना, बाइबल ऐसे कहती है, पहला यूहन्ना का सुसमाचार और पहला यूहन्ना का पत्र, उसमें बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है और उसकी खोज में लगा रहता है, वो परमेश्वर का बैरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो परमेश्वर की खोज करता है वो उसका मित्र है। हालेलुया। अब्राहम उसका मित्र कहलाया। इसका कारण क्या था? अब्राहम परमेश्वर की खोज में था। आप मित्र बनना चाहते हो, मित्र से भी अधिक आप उसके रिश्ते में जाना चाहते हो, तो सही खोज और सच्ची खोज में बदल चाहिए। परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। To walk to Jesus Christ, the ally of God of Jesus, hallelujah। परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो आपके साथ चलना चाहता है। वो हनोक के साथ चलने वाला इसलिए हनोक के साथ चला क्योंकि हनोक उसकी खोज में था। वो नूहा के साथ इसलिए रहा क्योंकि नूहा उसका खोजी था। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने उसके खोजी हुए, परमेश्वर उसके साथ रहा है। हालेलुया। आमीन, आमीन। किसका सत्यानाश होगा? तो यहोवा को ढूंढते, जो उसके पीछे जाने से भटक गए, जो उसकी खोज नहीं करते। बाइबल सफानिया 1:6 कहती है उसका सत्यानाश हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जितनों ने उसको ढूंढना शुरू किया, जितनों ने उसे पा लिया, उसने बहुत आपका जीवन पा लिया। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाले मत्ती लिखे सुसमाचार 6:32-33 सामने पढ़ा। मत्ती लिखे सुसमाचार 7:7 कहती है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुमसे पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वस्तु ढूंढने के लिए नहीं बोला गया, उसे ढूंढने के लिए बोला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोगों ने आज उस मांगो दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे खोला जाएगा, उसको शारीरिक रूप से अधिक इस्तेमाल होता है। 1% लोग इसको सही रीति से समझते हैं, जो सच में उसको ढूंढने के लिए इस वचन को उपयोग करते हैं। हालेलुया। हे प्रभु, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। ताकि स्वर खोले और खटखटा रहा हूं। मैं ढूंढता हूं यानी खटखटा रहा हूं, और मैं खटखटाता हूं तो खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो खोला जाएगा, आसमान का खुदा आपको दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर आपको दिखाई देगा, और जब आप उसे देखोगे, इसकी सुंदरता इतनी है महान, संसार की कोई वस्तु उसके सामने नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरी मनोहरता को देखने का वरदान मांगता हूं। मैं इसलिए ध्यान करूंगा कि मैं तुझे खोज करूं और तुझ पर ध्यान लगाऊं, ताकि मैं तेरी सुंदरता में लुप्त होना चाहता हूं, मनोहरता को देखना चाहता हूं, ताकि मैं आशीषित रहूं। हमेशा दाऊद उसे खोजता रहा। हालेलुया। हे यहोवा के खोजियो, तुम धन्य हो, क्योंकि वो तुम्हें मिलना चाहता है। हालेलुया। उसके मिलने से चंगाई यूं ही आ जाएगी। उसके मिलने से तुम छुटकारों को देख पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वो पा लिया, आपने सब कुछ पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने सारी बातों को पाना शुरू कर दोगे। एक वचन लेकर मैं खड़ा हूं। 65 में कहा, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उसे मैं मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 65 में परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 6:26 में कहता है, तुम नाशवान भोजन के लिए क्यों परिश्रम करते हो, जो कि नाश हो जाता है। लेकिन तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढते कि तुमने रोटियां खाई, लेकिन तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो क्योंकि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो, भोजन के लिए मेरे पास आए। लेकिन उसके लिए मत ढूंढो जिसके ऊपर अनंत काल की छाप लगी है, उसकी खोज में सही रीति से आओ। हालेलुया। ताकि तुम अनंत जीवन पाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बड़ी स्पष्ट है, एक एक वचन बड़ा स्पष्ट है। सत्यानाश उनका है जो संसार की खोज में खो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। वस्तुओं की खोज में खो चुके हैं, लेकिन जो सच्चे परमेश्वर की खोज करते हैं, उसको कोई घटी तो नहीं रहेगी, लेकिन साथ साथ वो अनंत काल का बहुतायत का जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया।